has been arrested late last night after 12 hours of interrogation, and the police said that he had been giving evasive answers and not cooperating. And now the matter is going to be heard on Monday, that is October 11th, over whether he should be sent to police custody or not. But for the time being, he will remain in judicial custody. इन सब कामों में हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। इस वक्त हम क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं और तकरीबन 12 घंटों की पूछताछ के बाद अब जो है आशीष मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी ठीक थोड़ी देर पहले डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल बाहर निकलते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि हमने अब आशीष मिश्रा को अरेस्ट कर लिया है। यानी तकरीबन 12 घंटों की पूछताछ के बाद अब आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि उनके खिलाफ ना सिर्फ 302, 304A के तहत बल्कि और भी कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। 12 घंटों की पूछताछ में कई ऐसे कड़े सवाल किए गए और अब माना जा रहा है कि उन सवालों के जवाब ना दे पाने की वजह से और साथ ही साथ पुलिस की पूछताछ में सहयोग न करने और साथ ही साथ पूरे इस जो पूछताछ हुई है उसमें संतोषजनक जवाब ना मिलने की वजह से अब आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को अरेस्ट कर लिया गया है। पहले ही जो डीआईजी हैं और साथ ही साथ जो इस पूरी जांच टीम को लीड कर रहे हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अब आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को हिरासत में ले रहे हैं और उसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर उन्होंने चूंकि जो पूरा पूछताछ थी उसमें सहयोग नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया और इसकी वजह से हम उनको हिरासत में ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे से ज्यादा की ये पूछताछ लगातार चल रही थी और इसमें कई सवाल, कई सुराग पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही थी। कोशिश ये थी कि आशीष मिश्रा जो लगातार ये दावा कर रहा था कि वो या उस जगह पर उस वक्त घटना के स्थल पर मौजूद नहीं था और इसके सबूत भी पेश करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके पीछे का जो कारण है वो भी बताया है कि क्योंकि पिछले 12 घंटे की पूछताछ में सहयोग नहीं किया और इस वजह से अब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे क्राइम ब्रांच के दफ्तर को एक तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर ना सिर्फ यूपी पुलिस है बल्कि लगातार जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी हैं, आरएएफ हैं, इनको भी लगाया गया है। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि चूंकि आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा उर्फ टेनी जो हैं उनके घर के बाहर सुबह से ही ब्राह्मण समाज के लोगों का जमावड़ा लगातार जारी था और ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो और शहर में ऐसे हालात ना बने कि गिरफ्तारी के बाद कोई समस्या आ जाए, इसको लेकर लगातार आशीष मिश्रा उर्फ टेनी, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की पूछताछ के समय पर ही बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स का बल है वो तैनात किया गया था। तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले ही डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल बाहर आते हैं और मीडिया से उन्होंने ये कहा कि देखिए हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं और उसका कारण ये था कि पिछले 12 घंटों की पूछताछ में जितने सवाल पुलिस की तरफ से किए गए उन किसी भी सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पाए, यानी कोऑपरेट नहीं कर पाए और इसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। इस दौरान दिए गए थे कुछ वीडियो एविडेंसेस, तकरीबन 10 से 12 ऐसे वीडियोस थे जो दिए गए थे पुलिस को, लेकिन उससे भी पुलिस संतुष्ट नजर नहीं आई और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चूंकि उसकी फॉरेंसिक जांच जो है उसको करवाने में समय लगेगा और इसी समय को देखते हुए पुलिस फिलहाल इनको हिरासत में ले रही है। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक जो पूछताछ चल रही थी, तमाम बड़े अधिकारी चाहे डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसआईटी टीम के मेंबर हो, क्राइम ब्रांच के मेंबर हो और दूसरे अधिकारी हो, सभी यहां पर मौजूद थे और लगातार ये पूछताछ चल रही थी। हमने जो जानकारी एक्सेस की थी, डेटा एक्सेस किया था, उसके मुताबिक कोई भी जो बातचीत हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आम व्यक्ति हो या फिर कोई विशेष व्यक्ति हो। लगातार पुलिस बेहद ही सख्ती के साथ पूछताछ कर रही थी। Let me bring in my colleague Prashant on the phone line, who is joining us from Lucknow for more updates on this story. Prashant, we'll of course discuss the options that are now lying in front of Ashish Mishra. But first come first, what exactly happened in that 12 hours of grilling? We're learning that the police said that Ashish Mishra did not cooperate and he gave evasive answers.
Well, that's exactly what the DIG came out and said. After 12 hours of questioning, he came out and said that perhaps we are arresting him because his answers have been evasive. He's not been cooperating with the police in the questioning, and that is the reason why we want to take him in the custody. Now, what we are given to believe is that he has been sent to a 14 days judicial custody. The police will appeal for a police custody, and it will be heard on Monday. But for now, he has been sent to 14 days judicial custody. All right, Prashant, please stay with us. Now, meanwhile, Kisan Neta Rakesh Tikait stokes fresh row, justifies lynching, calls lynching reaction to an action. Listen into this bite first. वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिसने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है वो, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आपको पढ़ दो पूरा वो है जी, नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका ही। Right, coming back to you, Prashant, we just heard Rakesh Tikait justifying lynching and calling it as a reaction to an action. It perhaps now triggered a fresh row in this case. Well, that's right, because violence cannot be justified. You see, violence happening from any quarter is something that needs to be condemned from one and all. And Rakesh Tikait being a farmer leader, and perhaps the biggest farmer leader as we speak, him coming out and justifying lynching and violence is something that is not taken down, well by people, and that is the reason why he's being slammed. But the fact is, he is saying that what has happened is, in fact, was a reaction to the action. But having said that, as everyone says, that violence in any form cannot be condoned, and it must be condemned by one and all. All right, thank you, Prashant, for all those updates on the broadcast. Now, moving on, Delhi